दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, साल 1942 की एक तपती हुई खौफनाक दोपहर है। अरब समंदर की बेरहम लहरों पर एक पुराना, जंग आलूद और टूटा हुआ जहाज भटक रहा है। ये जहाज किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये मौत का एक फ्लोटिंग ग्रेवयार्ड यानी तिरता हुआ ताबूत बन चुका है। इस जहाज के डेक पर 740 बच्चे सवार हैं। इनके चेहरे भूख से पिचक चुके हैं, इनकी आंखों में मौत का खौफ है और इनकी रगों में दौड़ता हुआ खून शायद जम चुका है। ये बच्चे यतीम हैं। इनके माँ बाप ने साइबेरिया के लेबर कैंप्स में अपनी जान दे दी थी। ये नन्हे मासूम वहाँ से भागकर ईरान पहुँचे और अब वो एक ऐसी मंजिल की तलाश में हैं जो शायद दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उनके पास खाना खत्म हो रहा था या दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं। सबसे बड़ा खौफ ये था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों ने अपने दिल के दरवाजे उन पर बंद कर दिए थे। ब्रिटिश एम्पायर, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और भारत पर हुकूमत कर रही थी, उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने कराची और मुंबई के पोर्ट पर पहरा बिठा दिया कि ये जहाज कहीं रुकने ना पाए। उनका कहना था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इन बच्चों को वापस ले जाओ। वापस? कहाँ? उसी जहन्नुम में जहां से ये मुश्किल से बचकर निकले थे। सन्नाटा छा गया। जहाज पर सवार उन 740 मासूमों की उम्मीद दम तोड़ रही थी। 12 साल की मारिया ने अपने 6 साल के भाई का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था कि शायद मौत भी उन्हें अलग न कर सके। उन्हें हर पोर्ट से धक्के देकर निकाल दिया जाता। इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर बड़े मुल्क ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया था। ये इंसानियत का वो अंधेरा वक्त था जहां रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तब तारीख के पन्नों में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब पूरी दुनिया की सियासत ने मुंह मोड़ लिया, तब भारत के एक कोने से एक मसीहा खड़ा हुआ, एक ऐसा राजा जिसने अपनी किस्मत और अपनी रियासत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ दांव पर लगा दिया। आज असरार मिस्ट्रीज में हम उस पर्दे को हटाएंगे जो 80 सालों से इस अजीम दास्तान पर पड़ा हुआ है। ये कहानी है उस एक हाँ की जिसने 740 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी? क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था जिसने अंग्रेजों की ललकार को ठुकराकर इंसानियत को चुना? चलिए अब बात करते हैं उन हकाइक की जो आज की तारीख की किताबों में कहीं दब कर रह गए हैं। साल 1942 दुनिया के लिए सबसे अंधेरा और खौफनाक साल था। एक तरफ हिटलर की फौजें पूरे यूरोप को निगल रही थीं, तो दूसरी तरफ स्टालिन के सोवियत लेबर कैंप्स इंसानियत के लिए दोज़ख बन चुके थे। इन 740 बच्चों का ताल्लुक पोलैंड से था। इन्होंने वो मंजर देखे थे जो बड़े बड़े सूरमाओं का जिगर चीर दे। इनके माँ बाप को इनकी आंखों के सामने कत्ल किया गया या भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब ये बच्चे कैद खानों से रिहा हुए तो उनके पास न घर था, न कपड़े और न ही कोई उम्मीद। ये ईरान के रास्ते भटकते हुए किसी तरह एक पुराने जहाज पर चढ़ गए, मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। ब्रिटिश एम्पायर, जो उस वक्त दुनिया की 25% जमीन पर हुकूमत कर रही थी, उसने इन बच्चों को कचड़ा समझकर ठुकरा दिया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जहाज पर हालात इतने खराब थे कि पीने का पानी खत्म हो चुका था। मासूम बच्चे समंदर का नमकीन पानी पीने पर मजबूर थे, जिससे उनका जिस्म अंदर से जल रहा था। सोचिए, 12 साल की एक बच्ची मारिया, जिसने अपनी माँ को साइबेरिया की ठंड में मरते देखा था, वो अब अपने 6 साल के भाई को अपने फटे हुए आंचल में लपेट कर बैठी थी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपने भाई को मरने नहीं देगी, मगर जब दुनिया के 10 बड़े और अमीर मुल्कों ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया, तो मारिया का वो वादा एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। इन बच्चों को हर पोर्ट से बंदूकों के जोर पर भगा दिया जाता। ब्रिटिश ऑफिसर्स के टॉप सीक्रेट टेलीग्राम्स में लिखा था, इन बच्चों को उतरने की इजाज़त देना हमारी जंग की हिकमत अमली के खिलाफ है। लेकिन फिर एक मौजज़ा हुआ।
इस जहाज की खबर गुजरात की एक छोटी सी मगर गैरतमंद रियासत नवानगर में पहुंची। वहां के हुक्मरान जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने जब ये सुना कि उनके मुल्क की सरहदों के करीब मासूम बच्चे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो उनका दिल भर आया। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन जैसा मुल्क जो खुद को इंसानियत का रहबर कहता है, वो कितना बेरहम और मुनाफिक हो सकता है। जाम साहिब ने फौरन फैसला किया कि वो इन बच्चों को हर कीमत पर बचाएंगे। मगर दोस्तों, ये फैसला आसान नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ब्रिटिश राज को सीधा चैलेंज देने के बराबर था। सवाल ये था कि क्या एक छोटा सा हिंदुस्तानी राजा उन अंग्रेजों से टकरा पाएगा जिनका सूरज कभी नहीं ढलता था? क्या जाम साहिब अपनी गद्दी, अपनी रियासत और अपनी जान की कीमत पर इन अजनबी बच्चों को सहारा देंगे? सस्पेंस तब बढ़ा जब ब्रिटिश गवर्नर ने जाम साहिब को एक सख्त धमकी भरा खत भेजा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो तारीख की किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। ब्रिटिश एम्पायर ने इन मासूम बच्चों को क्यों ठुकराया? क्या सिर्फ पैसों की कमी थी या फिर बात कुछ और थी? असलियत ये थी कि इसके पीछे एक बहुत गहरी और खुफिया सियासत थी। ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर उन्होंने पोलैंड के इन बच्चों को भारत में पनाह दी तो उनकी अपनी अवाम और फौज में ये सवाल उठेगा कि जब हमारे अपने लोग कहत से मर रहे हैं तो हम विदेशियों को क्यों पाल रहे हैं। उन्हें डर था कि ये हमदर्दी उनके इक़्तिदार को कमज़ोर कर देगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इन 740 बच्चों को समंदर में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का सबसे बड़ा और काला झूठ था। जब ये खबर जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी जडेजा के दरबार में पहुंची तो वहां खौफ का सन्नाटा छा गया। उनके अपने मुशीरों ने उनके कानों में आकर फुसफुसाया, हुजूर, ये आग से खेलने के बराबर है। अगर आपने अंग्रेज़ों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो वो आपकी रियासत छीन लेंगे। आपकी गद्दी, आपका ताज और आपका ख़ानदान खतरे में पड़ जाएगा। सोचिए, एक तरफ उनकी अपनी सल्तनत थी जो सदियों से चली आ रही थी, और दूसरी तरफ वो 740 अजनबी बच्चे जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। सस्पेंस तब बढ़ा जब ब्रिटिश गवर्नर ने जाम साहिब को एक सख्त धमकी भरा खत भेजा। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इन बच्चों को नवानगर में उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जाम साहिब का ज़मीर जाग चुका था। उन्होंने उस वक्त वो कहा जो आज भी दुनिया के हर मुंसिफ के लिए सबक है। उन्होंने अपने एडवाइज़र्स की तरफ देखा और निहायत सुकून से बोले, अंग्रेज़ मेरी बंदरगाहों के मालिक हो सकते हैं, लेकिन मेरी गैरत के नहीं। अगर मुझे इन बच्चों को बचाने के लिए अपनी रियासत खोनी पड़ी तो मैं ये कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जाम साहिब ने खुफिया तरीके से जहाज के कैप्टन को मैसेज भेजा, निशान नवानगर की तरफ आओ, तुम यहाँ महफूज हो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये सीधा बगावत का ऐलान था। अगर ब्रिटिश राज चाहता तो जाम साहिब को उसी वक्त गिरफ्तार करवा सकता था, मगर जाम साहिब ने दिखा दिया कि एक हिंदुस्तानी राजा का दिल दुनिया के हर एम्पायर से बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, असली हैरत तो तब हुई जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा। क्या अंग्रेज़ों ने उन्हें रोक लिया? क्या जाम साहिब ने उन्हें बचाने के लिए हथियार उठाए? या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया? अगस्त 1942 की वो सुबह तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। जब वो टूटा हुआ जहाज नवानगर की बंदरगाह पर लगा तो वहां का मंजर देखकर पत्थर दिल भी रो पड़ता। बच्चे जहाज से उतर नहीं रहे थे, बल्कि वो जिंदा लाशों की तरह रेंग रहे थे। उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां रह गई थीं, बाल झड़ चुके थे और आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। वो इतने डरे हुए थे कि जब उन्होंने जाम साहब की शाही सवारी देखी तो वो समझ बैठे कि शायद उन्हें किसी नए कैद खाने में भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसने कायनात के रुख को मोड़ दिया। जाम साहब ने कोई शाही तकब्बुर नहीं दिखाया। उन्होंने अपने सर से ताज हटाया, अपने शाही दरबार को पीछे छोड़ दिया और उन गंदे, बीमार और खौफसदा बच्चों के सामने ज़मीन पर घुटने टेक दिए। वो उनके कद के बराबर आए ताकि उन्हें डर न लगे। उन्होंने उनकी आंखों में देखा और निहायत नरमी से पोलिश ट्रांसलेटर के ज़रिए वो अल्फाज कहे जो उन बच्चों ने सदियों से नहीं सुने थे। तुम अब यतीम नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा बापू हूँ, तुम्हारा बाप।
मरिया जो अपने भाई का हाथ थामे कोने में डुबकी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूरी दुनिया में सिर्फ ठोकर खाई थी, लेकिन यहाँ एक अजनबी राजा उसे अपना बच्चा कह रहा था। जाम साहब ने बलाचड़ी के इलाके में उनके लिए सिर्फ एक कैंप नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक नन्हा पोलैंड बसा दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि जाम साहब ने उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनकी पहचान वापस दी। उन्होंने पोलैंड से उनके उस्ताद बुलवाए, उनके लिए उनकी अपनी ज़बान में किताबें प्रिंट करवाईं और वहाँ पोलिश खाना बनवाया ताकि उन्हें अपने घर की याद ना आए। वो खुद हर शाम बलाचड़ी जाते, उन बच्चों के साथ खेलते, उनकी दुख भरी कहानियाँ सुनते और जिन बच्चों को रात को डरावने ख्वाब आते, उन्हें खुद थपथपा कर सुलाते। जाम साहब ने 4 साल तक उनका हर खर्चा, दवाइयों से लेकर कपड़ों तक, अपनी ज़ाती जायदाद, प्राइवेट वेल्थ से उठाया। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनसे सवाल किया कि वो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो जाम साहब ने सिर्फ एक जवाब दिया, ये पैसा मट्टी है, ये बच्चे मेरा मुस्तकबिल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 740 बच्चों में से कुछ ऐसे भी थे जो किसी खुफिया मकसद के लिए वहां भेजे गए थे? क्या इस कैंप के पीछे कोई ऐसी कहानी भी है जो आज तक छुपी हुई है? अगले हिस्से में हम देखेंगे वो व्हाट इफ ट्विस्ट जो इस पूरी दास्तान को एक नया रुख दे देगा। दोस्तों, जरा रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, अगर जाम साहब उस दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए डर जाते, अगर वो ब्रिटिश एम्पायर की धमकी से खौफजदा होकर अपने महल का दरवाज़ा बंद कर लेते, तो क्या होता? वो 740 बच्चे आज तारीख के किसी गुमनाम कब्रिस्तान में दफन होते और उनकी नस्लें कभी वजूद में ही ना आती। मगर तारीख सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, इसके पीछे अक्सर कोई खुफिया केओस थ्योरी काम कर रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हमदर्दी थी, मगर कुछ थिंकर्स एक बहुत बड़ी थ्योरी पेश करते हैं। क्या हो अगर ये 740 बच्चे सिर्फ रेफ्यूजीज नहीं, बल्कि कायनात का एक खुफिया प्लान हो? इन बच्चों ने बड़े होकर पूरी दुनिया में तरक्की की, कुछ बड़े साइंटिस्ट बने, कुछ ने दुनिया की सियासत बदल दी। जाम साहब की उस एक हाँ ने दरअसल दुनिया के फ्यूचर टाइमलाइन को हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया। अगर वो बच्चे मर जाते तो शायद दुनिया की आज की शक्ल बहुत मुख्तलिफ होती। और अब आते हैं उस सवाल पर जो दिमाग सुन कर देता है, क्या जाम साहब को किसी गैबी ताकत ने इशारा किया था? उनके दरबार के पुराने लोग बताते हैं कि जाम साहब अक्सर सितारों की चाल और पुरानी पेशगोइयों में दिलचस्पी रखते थे। क्या उन्हें पता था कि ये बच्चे आगे चलकर पोलैंड और भारत के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा ताकतवर होगा? एक व्हाट इफ सिनेरियो ये भी है, क्या हो अगर इन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा था जो आगे चलकर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बना जिसने दुनिया को तबाही से बचाया? पोलैंड आज भी जाम साहब को एक सेलेस्टियल बीइंग यानी आसमानी मखलूक की तरह देखता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, तब भारत का वो छोटा सा कोना एक पोर्टल बन गया था जहाँ से इंसानियत दोबारा पैदा हुई थी। ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बटरफ्लाई इफेक्ट की मिसाल है जहां एक इंसान का छोटा सा फैसला पूरी दुनिया की किस्मत बदल देता है। जाम साहब ने सिर्फ 740 जिंदगियां नहीं बचाई थीं, उन्होंने आने वाली हजारों नस्लों का कोड महफूज किया था। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। जब जंग खत्म हुई और इन बच्चों की वापसी का वक्त आया, तो बलाचड़ी में एक ऐसी चीज रह गई जो आज भी वहां की मिट्टी में दफन है। वो क्या था और उन बच्चों ने जाते वक्त जाम साहब को क्या तोहफा दिया जो आज भी पोलैंड के सबसे बड़े म्यूजियम में महफूज है? दोस्तों, साल 1946 आ चुका था। दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी थी और दुनिया के नक्शे पर पोलैंड दोबारा एक आज़ाद मुल्क बनकर उभर रहा था। अब वक्त था इन बच्चों की वापसी का। लेकिन ये वापसी कोई आम वापसी नहीं थी, ये एक बाप से उसके 740 बच्चों को छीन लेने जैसा था। बलाचड़ी की मिट्टी जहां कभी मौत का खौफ था, अब वहां जुदाई का गम था। जब ये बच्चे जहाज पर दोबारा सवार हो रहे थे, तो उनकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो 4 साल पहले था। आज उनकी आंखों में शुक्रगुजारी और आंसू थे। मरिया ने, जो अब एक जवान लड़की बन चुकी थी, जाम साहब के हाथ चूमे और कहा, हम अपना जिस्म लेकर जा रहे हैं, मगर अपनी रूह यहीं छोड़कर जा रहे हैं। जाम साहब वहां खड़े उन्हें दूर जाते देखते रहे। उन्होंने इन बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत से दुश्मनी मोली थी, अपना खजाना खोल दिया था, और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ उन बच्चों की मुस्कुराहट और शायद एक सुकून जो किसी ताज व तख्त में नहीं मिलता।
लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज 80 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। वो बच्चे अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनकी नस्लें आज भी पोलैंड के स्कूलों में ये दास्तान सुनाती हैं। पोलैंड के दारुल हुकूमत वॉर्सो में एक बहुत बड़ा स्क्वायर है जिसे द गुड महाराजा स्क्वायर कहा जाता है। वहाँ जाम साहब का एक अजीमुशान मुजस्समा लगा है। सवाल ये है कि जिस शख्स को पोलैंड ने इतनी इज्जत दी, क्या हमने अपने उस मसीहा को याद रखा? ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर कंप्यूटर सिमुलेशंस, एलियंस और कायनात के राजों की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा राज हमारे अपने अंदर है, हमारा ज़मीर। जाम साहब ने साबित किया कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हो, तब एक इंसान की हाँ पूरी कायनात में रोशनी कर सकती है। आज का सवाल मेरा आपसे है, अगर आप जाम साहब की जगह होते और आपके सामने आपका पूरा करियर, आपकी जायदाद और आपका सुकून दांव पर लगा होता, तो क्या आप किसी गैर मुल्की और अजनबी के लिए ये सब कुर्बान करते? क्या हमारे अंदर का जाम साहब अभी जिंदा है, या हम भी सिर्फ एनपीसीज बनकर इस दुनिया का बोझ ढो रहे हैं? कमेंट में सैल्यूट टू जाम साहब जरूर लिखिएगा अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को अपने इस मसीहा पर फख्र हो। और ऐसे ही दिल दहला देने वाले और सबक आमोज राजों के लिए असरार मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए किसी सुपर पावर की नहीं, सिर्फ एक साफ दिल की जरूरत होती है। मिलते हैं अगले राज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने ज़मीर का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।